नमस्कार भक्तजनों। भगवान श्री हरि कहते हैं कि जो व्यक्ति मुक्तिदायक मेरे दिवस पर उपवास करता है परंतु वह दशमी के साथ सम्मिलित हो तो उसके पूर्व काल के 100 चक्रों में अर्जित पुण्य नष्ट हो जाते हैं। यहाँ भगवान श्री हरि स्वयं शुद्ध एकादशी व्रत की महिमा का गान कर रहे हैं। इतना ही नहीं, हमारे प्रत्येक वेद पुराण उपनिषद सहित ग्रंथों में एकादशी व्रत की विशेष महिमा बताई गई है। ऐसी परम पावनी एकादशी तिथि है माघ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली जया एकादशी, जिसे हम भैमी एकादशी के नाम से भी जानते हैं। यह वही एकादशी तिथि है जिसके अगले दिन यानी द्वादशी को वराह द्वादशी आती है। वराह द्वादशी यानी जिस दिन भगवान विष्णु ने वराह देव के रूप में अवतार धारण किया था। इस साल 20 फरवरी के दिन जया एकादशी पड़ रही है। यह एकादशी माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मनाई जाती है, जो प्रभु श्री हरि विष्णु को समर्पित है। उदया तिथि के अनुसार 20 फरवरी के दिन जया एकादशी का व्रत रखा जाएगा और पूरे विधि विधान से विष्णु भगवान की पूजा अर्चना की जाएगी। श्री हरि को प्रसन्न करने के लिए यह दिन महत्वपूर्ण है। मान्यताओं के अनुसार जया एकादशी का व्रत रखने से जातक की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो सकती हैं। इसलिए आइए हम जानते हैं जया एकादशी की सही तिथि, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और व्रत पारण का समय। भक्तजनों, जया एकादशी व्रत कथा कहानी इस प्रकार है। एक बार अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न करते हैं, हे भगवान, अब कृपा कर आप मुझे माघ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या महत्व है विस्तार पूर्वक बताएं। माघ शुक्ल पक्ष की एकादशी में किस देवता की पूजा करनी चाहिए तथा इस एकादशी व्रत की कथा क्या है, उसके करने से किस फल की प्राप्ति होती है, शीघ्र ही मुझे बताएं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, माघ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी कहते हैं। इस दिन उपवास रखने से मनुष्य, भूत, प्रेत, पिशाच आदि की योनि से छुटकारा मिल जाता है। इस दिन विधि पूर्वक उपवास व्रत करना चाहिए। मैं अब तुमसे जया एकादशी व्रत की कथा कहता हूँ। एक समय की बात है, नंदन वन में उत्सव का आयोजन हो रहा था। देवता, ऋषि मुनि सभी उस उत्सव में मौजूद थे। उस समय गंधर्व गा रहे थे तथा गंधर्व कन्याएं नृत्य कर रही थी। इन्हीं गंधर्वों में एक माल्यवान नाम का गंधर्व भी था, जो बहुत ही सुरीला गाता था। जितनी सुरीली उसकी आवाज़ थी उतना रूपवान भी था। गंधर्व कन्याओं में एक पुष्यवती नाम की नृत्यांगना भी थी। पुष्पवती नामक गंधर्व कन्या ने माल्यवान नामक गंधर्व को देखते ही उस पर आसक्त हो गई तथा अपने हाव भाव से उसे रिझाने का प्रयास करने लगी। माल्यवान भी उस पुष्पवती पर आसक्त होकर अपने गायन का सुर ताल भूल गया। इससे संगीत की लय टूट गई और संगीत का सारा आनंद बिगड़ गया। सभा में उपस्थित देवगणों को यह अच्छा नहीं लगा। माल्यवान के इस कृत्य से इंद्र भगवान नाराज होकर उन्हें श्राप देते हैं कि स्वर्ग से वंचित होकर तुम मृत्युलोक में पिशाचों साथ जीवन भोगोगे, क्योंकि तुमने संगीत जैसी पवित्र साधना का तो अपमान किया ही है, साथ ही में सभा में उपस्थित गुरुजनों का भी अपमान किया है। भगवान इंद्र के शाप के प्रभाव से दोनों पृथ्वी पर हिमालय पर्वत के जंगल में पिशाची जीवन व्यतीत करने लगे। पिशाची जीवन बहुत ही कष्टदायक था। दोनों बहुत दुखी थे। एक बार माघ के शुक्ल पक्ष की जया एकादशी के दिन संयोगवश दोनों ने कुछ भी भोजन नहीं किया और न ही कोई पाप कर्म किया। उस दिन मात्र फल फूल खाकर ही पूरा दिन व्यतीत किया। भूख से व्याकुल तथा ठंड के कारण बड़े ही दुख के साथ पीपल वृक्ष के नीचे इन दोनों ने एक दूसरे से सटकर बड़ी कठिनता पूर्वक रात पूरी काटी। पूरी रात अपने द्वारा किए गए कृत्य पर
पश्चाताप भी करते रहे और भविष्य में इस प्रकार की भूल न करने की भी ठान लिया था। सुबह होते ही दोनों की मृत्यु हो गई। अनजाने में ही सही उन्होंने एकादशी का उपवास किया था। भगवान के नाम का जागरण भी हो चुका था। परिणाम स्वरूप प्रभु की कृपा से इनकी पिशाच योनि से मुक्ति हो गई और पुनः अपनी अत्यंत सुंदर अप्सरा और गंधर्व की देह धारण करके तथा सुंदर वस्त्रों तथा आभूषणों से अलंकृत होकर दोनों स्वर्ग लोक को चले गए। देवराज इंद्र ने उन्हें स्वर्ग में देखकर आश्चर्यचकित होकर पूछा कि वे श्राप से कैसे मुक्त हुए। तब उन्होंने बताया कि भगवान विष्णु की उन पर कृपा हुई है। हमसे अनजाने में महाशुक्ल एकादशी यानी जया एकादशी का उपवास हो गया, जिसके प्रताप से भगवान विष्णु ने हमें पिशाची जीवन से मुक्त किया है। कुछ इस तरह से जया एकादशी का व्रत करने से भक्त को पूर्व में किए गए पाप कर्मों से मुक्ति मिलती है। जया एकादशी के दिन भगवान विष्णु का आशीर्वाद पाने के लिए विष्णु चालीसा का पाठ करें, प्रभु को गुड़ और चने की दाल का भोग लगाएं। सभी भक्त हमारे साथ एक बार जयकारा लगाएंगे, बोलो विष्णु भगवान की जय हो। दोस्तों, इसी प्रकार की कहानी कथा सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे साथ बने रहें। जय विष्णु भगवान की जय हो।